सूर्य का सिंह राशि में 10वें भाव में आने से करियर का पॉसिबिलिटी बढ़ा सितंबर में, और गुरु का कर्क में अपने उच्च के राशि में होने से धन की संभावना बढ़ गई सितंबर में। और हमारे जिन लोगों का प्रेम संबंध खराब चल रहा था उन लोगों का सुधरने का आसार बहुत ही पुरजोर संभावना के साथ दिख रहा है इस सितंबर महीना में। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं संजीव चौबे ज्योतिष एडवाइस में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब आते हैं इस महीने का जो देखिए वृश्चिक राशि का मासिक राशि फल सितंबर 2026 का है। गोचर की स्थिति यह है, शुक्र 2 सितंबर को कन्या से तुला राशि में मूल त्रिकोण की राशि है उसमें जा रहे हैं, और बुध 7 सितंबर को सिंह राशि से कन्या में जाएंगे और 26 सितंबर को अगेन वो तुला में चले जाएंगे। सूर्य जो है 17 सितंबर को सिंह से कन्या में जाएंगे, और मंगल जो है 18 सितंबर को मिथुन से कर्क में जाएंगे, जो कि कर्क उनकी नीच की राशि है। अब देखते हैं राशि फल का क्षेत्र क्या क्या रहेगा। जो स्वास्थ्य से संबंधित पहला रहेगा, दूसरा आर्थिक स्थिति से संबंधित रहेगा, और तीसरा करियर, नौकरी, पेशा एवं व्यवसाय से संबंधित रहेगा, चौथा प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन से संबंधित क्षेत्र में रहेगा, और पांचवा जो रहेगा समग्र जीवन सितंबर में कैसा चलेगा या कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम क्षेत्र है 5, उसके अंतर्गत मैं राशिफल बताऊंगा और उन समस्याओं का निदान भी बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहे जिनके चलते आपके करियर में, प्रेम संबंध में रुकावटें आ रही है। जी हाँ, और परफेक्ट निदान होगा, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। तो आइए देखते हैं पहले स्वास्थ्य का। पहला पॉइंट है हमारा राशिफल का क्षेत्र में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए आपका वृश्चिक राशि है, मैं लग्न से बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होने का है लग्न राशि से। तो ये देखिए वृश्चिक है, लग्न में वृश्चिक राशि है। अब इसके स्वामी मंगल है, अष्टम भाव में बैठे हैं। जी हाँ, और अष्टम भाव में बैठे हैं तो इसका सीधी सी मतलब है, और एक राशि उनका 6ठे भाव में है, आपका तबीयत बिगड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, निराश नहीं होने का है, ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है, थोड़ी मोड़ी दिक्कतें आ सकती है, और खास तौर से जो समस्या आएंगी वो आपको पित्त से संबंधित आएंगी, फीवर से संबंधित आएंगी। जी हाँ, और खून से संबंधित थोड़ा सा इंफेक्शन, ब्लड इंफेक्शन भी होने की संभावना हो सकती है। क्यों? मैं पहले भी बताया हूं, आज भी बता रहा हूं, मैं विस्तृत राशिफल तो बताऊंगा ही, उसके साथ साथ मैं उस पैटर्न से ये राशिफल बताऊंगा कि ताकि आप सभी लोग सक्षम हो सकते हैं अपना खुद राशिफल समझने में, निकालने में और विश्लेषण करने में। तो आइए विस्तृत तौर से देखते हैं। ये स्वास्थ्य का बात है, तो मंगल ये अष्टम भाव में बैठे हैं, इन्हीं की राशि है। देखिए कोई भी समस्या होती है तो किसको होती है? लग्न को होती है। डेफिनेटली लग्न माने शरीर, आत्मा, पूरा शरीर। तो ये आपको, ये वृश्चिक राशि है, उनकी एक राशि 6th हाउस में, ये 6th हाउस की चीजें का है, रोग ऋण शत्रु का है। इससे समस्या होती भी है और रोग ऋण शत्रु का निदान भी होता है। और ये वृश्चिक राशि है, जो लग्न है, आपका शरीर है, आप है, और मंगल आके बैठ गए हैं मिथुन राशि में। हालांकि राशि तो शुभ ग्रह की ही है, लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो बुध मंगल को दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन मंगल बुध को दुश्मन मानते हैं। तो मंगल ऐसे भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेंगे। 8th हाउस किन चीजों का है? पूर्ण परिवर्तन का है, सीक्रेट रिलेशन का है। जी हाँ, रहस्यमय तौर से जो रिश्ता बहुत लोग मेंटेन करते हैं, आई नीड नॉट टू से मोर। तो वो लोग जो शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरे से संबंध रखते हैं, दूसरी महिलाओं से, तो उन लोगों का इस भाव से ही देखा जाता है। और आपका, अभी मैं स्वास्थ्य का ही बता रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ ये कारकत्व है तो बताना मजबूरी हो जाती है। और ये मिथुन राशि में है, तो मिथुन राशि क्या है? मंगल के शत्रु मंगल मानते हैं बुध को, बुध नहीं मानते हैं, मंगल मानते हैं। दैट्स वाई मंगल क्या है? मार्स विल फील अनकंफर्टेबल डेफिनेटली। तो थोड़ा समस्या देंगे भाई, सावधान, हेल्थ पे के प्रति सावधान रहें, और वाहन वगैरह आराम से चलाएं, क्योंकि लग्न देव है और 8th हाउस में बैठे हैं। ये मृत्यु भाव भी है, आयु भाव भी है, तो आपकी समस्या और थोड़ी रिस्क है, ज्यादा नहीं है, घबराने का नहीं है, थोड़ी मोड़ी है, सावधान रहें। और किसी के कहने पे कहीं दूर न जाएं जब तक कि पूर्णतः उसका ब्यौरा न ले लें। ठीक है, अब चले स्वास्थ्य थोड़ा सा
डाउन रहेगा। सावधान रहने का है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, जो बता रहा है वैदिक ज्योतिष के अनुसार वो मैं स्थिति बताया। अब देखिए आर्थिक स्थिति का, आर्थिक स्थिति बोले तो धन और आय का स्थिति कैसा रहेगा। तो देखिए धन भाव द्वितीय भाव को कहते हैं, इसका स्वामी गुरु है। गुरु अपने उच्च के होके कर्क राशि में भाग्य भाव में बैठे हैं। माय गॉड, दिस इज वेरी पॉजिटिव सिग्नल। क्यों पॉजिटिव सिग्नल क्यों है? क्योंकि देखिए ये भाग्य भाव है। अब तो जानते हैं ये भाग्य में कहने की जरूरत नहीं है, इससे पिता का भी देखा जाता है, इससे मोस्ट हायर एजुकेशन देखा जाता है। मोस्ट हायर बोले तो एमफिल पीएचडी, अब पीजी डिग्री तक 5th हाउस से देखा जाता है। तो ये तमाम चीजें 9th हाउस से देखी जाती है। और द्वितीय भाव के स्वामी धनु राशि है, उसके स्वामी गुरु कर्क में होकर बैठे हैं, मतलब आपको मालूमाल करने आए हैं धन के संबंध में, धन के मामले में बहुत ही अच्छा। अब देखिए ये इच्छा पूर्ति का भाव है, आय भाव भी बोलते हैं एकादश भाव को, एकादश भाव को आय भाव भी बोलते हैं, इच्छा पूर्ति भाव भी बोलते हैं। बड़े भाई बहनों का है ये, तो ये उच्च भाव और पर दोनों में आता है ये भाव, एकादश भाव। बुध यहां उच्च के होके कन्या राशि में बैठे हैं, ठीक है, और ये सिंह राशि से गए हैं अभी कुछ दिन पहले। तो यहां पे देखिए कि इनका क्या स्थिति है, ये बहुत ही प्रबल अपने क्षमता में है। जी हां, जो भी आय की पॉसिबिलिटी है, आय की पॉसिबिलिटी, इनकम का यह हाउस है, आपको आय होगी, ठीक है, आपको आय होगी। किन चीजों से हो सकती है इच्छा पूर्ति, किन चीजों से हो सकती है? देखिए इनकी दृष्टि कहां जा रही है, ये 5th हाउस से हो सकती है, 5th हाउस से भी हो सकती है। ये 5th हाउस किन चीजों का है? प्रेम संबंध का है, लव अफेयर का है, क्रिएटिविटी का है, रचनात्मक कार्यों का है। और बुध रचनात्मक कार्यों का ये कारकत्व भी इसका रखते हैं 5th हाउस का। ऐसे सूर्य के भी पास है कालपुरुष के कुंडली के अनुसार, लेकिन नैसर्गिक कारकत्व 5th हाउस का बुध के भी पास है। और बुध फुल फेज में है, तो ये आपको कलात्मक चीजों से, एक्टिंग से, जो शूटिंग वगैरह अपना करते हैं, एक्टिंग का कार्य करते हैं, जो फिल्मी दुनिया में कार्य करते हैं या सीरियल में करते हैं या कोई भी इस तरह का कार्य करते हैं, और भी क्रिएटिविटी संबंधी कलात्मक कार्य, कोई आर्ट, उस तरह के कार्यों में, तो ये इस चीजों के माध्यम से इनको इच्छा पूर्ति होगी और आय होगा। ये तो मैं बता दिया धन कि गुरु कर्क में है, तो धन भी प्रचुर मात्रा में आएगा आपको और आय भी होगा। और देखिए शब्द, ये आय का एक और स्रोत दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये देखिए बिजनेस का, ये 7th भाव जो होता है पत्नी का भी भाव है, भार्या भाव बोलते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस का, रिटेल बिजनेस का। और इन्हीं ये शुक्र की राशि है वृष राशि। और देखिए ये शुक्र जो है तुला राशि में 12th हाउस में बैठे हैं। तो ये 12th हाउस किन चीजों का है? विदेश का है, मेडिकल का है, मेडिसिन्स का है, दवाओं का, फॉरेन का है, विदेश का है। और मोक्ष भाव भी होता है, जेल जाने का भी है और अलग होने का भी है। अब अलग किससे होते हैं, कारकत्व जो है वो तो बात की चीज मैं बताऊंगा। अभी आर्थिक स्थिति पर मैं चर्चा कर रहा था। तो आपका जो बिजनेस से सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ेगा, या बाहर में कोई सेटअप लगाए हैं, या बाहर में कोई स्टार्टअप है, तो उससे भी आपकी आमदनी हो सकती है। क्योंकि शुक्र किन चीजों का कारकत्व रखते हैं? ऐश्वर्य का, भोग विलास का, काम वासना का, सजने संवरने का, धन दौलत का, ऐश्वर्य का, ऐश्वर्य का, तो मैं बता ही दिया। तो इस तरह से आपको अगर ओवरऑल कहें तो धन की संभावना प्रबल है और आय की भी और इच्छा पूर्ति की भी संभावना प्रबल है। मतलब आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होने वाली है सितंबर महीने में। चलिए अब करियर, नौकरी एवं पेशा एवं व्यवसाय, करियर, नौकरी, पेशा एवं व्यवसाय देखते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है हमारे राशिफल का, उस पर बात करें तो ये करियर के लिए 10th हाउस देखते हैं और 6th हाउस देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली और लग्न का तो संबंध रहता ही है भाई, लग्न तो आप ही हैं, आपका शरीर है वृश्चिक राशि वालों। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नौकरी की संभावना, तो जो लोग गवर्नमेंट और जबकि हायर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब का जो गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे हैं, उनका मोर पॉसिबिलिटी है
पूरे महीना 17 सितंबर तक तो एकदम मैंने 100% पॉसिबिलिटी, 99% कहिए, क्योंकि मैं साधारण इंसान हूं, मैं प्रिडिक्शन दे सकता हूं, भगवान नहीं हूं। तो ये यहां पे ये सूर्य जो है 17 सितंबर तक सिंह राशि में है, अपने ही राशि में, और केतु भी है युति में। केतु जो है रियल मोक्ष के कारक है, अंतर आध्यात्मिक बनाते हैं और आध्यात्मिक चीजों से आपको जुड़ाव करते हैं, मोक्ष का भी कारक है। तो इस तरह से आपको देखा जाए तो आप कर्म कीजिएगा, नौकरी का तो कर्म कीजिएगा ही, जो कर रहे हैं उसमें सफलता पुरजोर होने की संभावना है। और ये आपको यहाँ पे 4th हाउस पे भी दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य और केतु, इसमें राहु है, तो आपके और राहु की भी दृष्टि इस पे जा रही है। तो आपको अचानक जो है आपको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। अचानक तो कोई काम होता नहीं है, तैयारी में लगे होंगे तभी मिलेगा। अब प्राइवेट क्षेत्र में भी अगर उच्च स्तरीय मैनेजरियल पोस्ट का बात करें तो इससे देखा जाता है, और इससे कंपटीशन में सफलता, और स्टेट लेवल कमीशन का जब, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जब, मतलब एक्सेप्ट टू यूपीएससी वगैरह के छोड़ करके, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को छोड़ करके स्टेट लेवल कमीशन इससे देखा जाता है, और छोटा लेवल का मैनेजरियल पोस्ट इससे देखा जाता है, या कोई भी छोटा लेवल का गवर्नमेंट जॉब ये 6th हाउस से ही देखा जाता है। ये चंद्रमा इसमें बैठे हैं तो ये तो 2 दिन रहते हैं, उसके बाद ये दूसरे भाव में अपना गोचर करते रहते हैं। ये देखिए मंगल की राशि है, और मंगल आपका एक राशि लग्न में है जो कि वृश्चिक, और मंगल 8th हाउस में बैठे। मैं बता चुका हूं कि ये पूर्ण परिवर्तन का है, और इसका नैसर्गिक कारकत्व तो 10th हाउस का सूर्य के ही पास होता है और मंगल के पास होता है, और सूर्य खुद ही बैठे हैं। इट मीन्स देयर इज मोर पॉसिबिलिटी टू गेट द गवर्नमेंट जॉब बाय यू इन द सितंबर मंथ। ओके, ये सितंबर महीना में पुरजोर संभावना है। अब देखिए यहां पे क्यों है, मैं बता दिया कि कैसे है कि सूर्य अपने ही राशि में जिस कर्म भाव में बैठे हैं, इसी से करियर देखा जाता है, और ये मंगल के परम मित्र हैं, ठीक है। और मंगल की एक राशि इसमें, ये 6th हाउस में। आइए मंगल 8th हाउस में बैठे हैं, सिर्फ इनको निगेटिव मैनर में नहीं लेना है कि ये मृत्यु भाव है, ये पूर्ण परिवर्तन का भी भाव है, और अचानक परिवर्तन का भाव है, सीक्रेट चीजों का है। तो ये मंगल इसमें बैठे हैं तो कुछ ना कुछ इनका राज है इस महीने में। क्यों राज है? ये आपके जिंदगी में परिवर्तन कराएंगे। अरे जिंदगी में परिवर्तन करना मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार साधारण है तो एक ही बार राजा बन जाइएगा। ऐसा भी तो हो सकता है आप बेरोजगार घूम रहे हैं, पेरेंटल्स बेस पे अपना जिंदगी जी रहे हैं आर्थिक रूप से, अब आत्मनिर्भर हो जाइएगा, नौकरी हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ द परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी एक पूर्ण परिवर्तन है एक तरह का, ठीक है। तो इस तरह से व्यवसाय का देखिए, ये तो नौकरी को हो गया, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। और ये जो है मंगल का कारकत्व किन किन चीजों में हो सकता है, जो छोटे लेवल का अगर बात करें तो मंगल का अगर गवर्नमेंट जॉब में बात करें तो आर्मी वगैरह में, सेनाओं में नौकरी हो सकती है आपकी, ठीक है। सूर्य भी है तो ये राजा है ग्रहों के, जानते ही हैं। ये हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नौकरी देते हैं, जैसे आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, और सूर्य खुद बैठे हैं। देखिए बहुत ही सुयोग है इस सितंबर महीना में। सूर्य जो है खुद प्रशासनिक चीजों का कारकत्व रखते हैं, ये भाव भी रखता है, ये राशि भी रखती है, और सूर्य उनके साथ है। और आपका जो केतु का साथ रहने से क्या होगा कि आपका धार्मिक रुझान भी रहेगा इस महीने में, क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजी और जो जाप, ये सब विद्याओं में भी आपका मन लगेगा। जी हाँ, रुझान हो सकता है। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो नौकरी के लिए तो बेहतरीन समय है। पेशा एवं व्यवसाय के लिए देख लेते हैं। देखिए इसकी राशि इस 7th हाउस से बिजनेस व्यवसाय देखा जाता है, और 6th हाउस से बिजनेस व्यवसाय में ब्लॉक्ड जो मनी हो गया है, किसी के पास ड्यूज हो गया, वो दे नहीं रहा है, तो उन चीजों का जो कलेक्शन होता है वो 6th हाउस से देखा जाता है। 6th हाउस से देखा जाता है तो आपका बिजनेस के लिए भी अच्छा है। शुक्र अपने तुला राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में, लेकिन आपके पैसे जो भी मतलब बकाया है उसमें से बहुत सारे पैसे खर्च हो सकते हैं। विदेश दौरा में भी खर्च हो सकते हैं, दवाओं में खर्च हो सकते हैं, आपको किसी न किसी
घटना या दुर्घटना के माध्यम से आपके पैसे, जो अनवांटेड एक्सपेंसेज, खर्चा होना तो एक स्वाभाविक बात है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, अनवांटेड एक्सपेंसेज होंगे जिसके लिए आपने न प्रोविजन बनाया और न चाहा, वो डिस्प्यूट भी हो सकता है बिजनेस से संबंधित। तो बिजनेस के मामले में अगर यूं कहें तो खूब बढ़िया तो नहीं है, लेकिन फिर भी 60% पॉजिटिव है। क्यों है? खूब बढ़िया तब होता है जब शुक्र अपने राशि में इसमें 12वें भाव में नहीं बैठे होते, लेकिन शुक्र मूल त्रिकोण की राशि में तो बैठे, आमदनी कराएंगे। और नहीं तो आपका फॉरेन में अगर सेटअप होता है कोई भी, तो उससे आपकी आमदनी, या फॉरेन से लिंक या फॉरेन डिपॉजिट में कोई पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो उससे भी आपको, उस तरह का कोई बिजनेस है तो उससे भी आपकी आमदनी हो सकती है, और दैट वुड बी टू मच बेनिफिशियल। इट मीन्स कि कोई भी बिजनेस जिसका आपके अपने राज्य से, दूर राज्य से संबंध हो, दूर मतलब बगल के चौहद्दी वाला राज्य नहीं, जैसे बिहार है तो यूपी है तो मध्य प्रदेश, ऐसे नहीं, मतलब 2-3 स्टेट। वैदिक ज्योतिष में विदेश सिर्फ फॉरेन कंट्री को ही नहीं बोला गया है, विदेश उन क्षेत्रों को भी बोला गया है जो कि आपके राज्य से बहुत दूर का राज्य, जैसे नॉर्थ में है, साउथ के कॉर्नर का कोई स्टेट हो, इस टाइप का अगर बिजनेस हो या इस टाइप का कोई स्टार्टअप हो, तो उससे आपको धन लाभ होगा और अच्छा वो काम करेगा और आपका दिक्कतें रिजॉल्व हो जाएगी। सितंबर आपका मोटा मोटी बिजनेस जो अगर लोकल क्षेत्र में है तो आपका मतलब ग्रेजुअल वे में रहेगा, साधारण तरीके से, विशेष नहीं होगा। जी हाँ, मेरा रियलाइजेशन और एनालिसिस यही कह रहा है। ठीक है, अब चलते हैं। तो इस तरह से व्यवसाय भी उतना हार्मफुल नहीं रहेगा, लेकिन उतना टू मच बेनिफिशियल नहीं रहेगा। हाँ, अगर अदर स्टेट में है, बहुत दूर 2-4 स्टेट पार है कहीं हटके, तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। या किसी को शुक्र से संबंधित अगर कोई आपका कॉस्मेटिक का फैक्ट्री है या कॉस्मेटिक का बिजनेस है या उससे रिलेटेड शौक श्रृंगार का कोई वस्तुएं बनाते हैं, गायन का वाद्य यंत्र वगैरह ये सब बनाते हैं, तो उस तरह के बिजनेस में आपको लाभ हो सकती है सितंबर में। ठीक है, अब चलते हैं प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन पे। तो प्रेम संबंध की बात करें तो यहां पे शनि वक्री है। और एक चीज मैं बताना भूल गया, ये देखिए बुध जो है पहले से इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं, और सूर्य जो है सितंबर से कन्या राशि में जाएंगे। ये सूर्य यहां आ जाएंगे, 2 सूर्य नहीं है, एक ही सूर्य है, ये मत समझिएगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ये 17 सितंबर को जाएंगे तो यहां भी बुध आदित्य योग बन जाएगा। तब आपका क्या जॉब का और करियर का या बिजनेस का सफलता प्रगाढ़ हो जाएगी। जी, संभावना प्रगाढ़ हो जाएगी बिजनेस के सफलता का या करियर के सफलता का 17 सितंबर से। और ऐसे पहले भी सूर्य बैठे हैं तो नौकरी के लिए तो अच्छा है, लेकिन ओवरऑल इच्छा पूर्ति के भाव में देखा जाए तो ये 17 सितंबर से आ जाएंगे तो और प्रबल संभावना हो जाएगा। बुध आदित्य जो बन रहा है। और खास बात एक ये भी है कि पंचनवमी योग या पंचनवम योग बन रहा है सितंबर में, और सभी के लिए ये इफेक्टिव है और पॉजिटिव है, बहुत ही फायदा देने वाला है। पंचनवम योग क्या होता है कि कोई 2 ग्रहों के बीच में 5 और 9 का संबंध हो, जैसे शनि से देखिए ये 5वां पढ़ रहे हैं गुरु, गुरु से 9वां शनि पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से बढ़िया है आपको। और जमीन जायदाद और भूमि के बारे में अगर बात करें, वाहन के बारे में, तो ये शनि जो वक्री हुए हैं, मैं तीसरा पॉइंट पे अभी चल रहा हूं। प्रेम संबंध आया था लेकिन अभी बाद में बताऊंगा। करियर और नौकरी पेशा एवं व्यवसाय से ही संबंधित एक चीज मेरा छूट गया मैं बताना, कि ये देखिए यहां पे राहु है और ये शनि की राशि है, शनि वक्री है मीन राशि में, तो ये पिछले राशि का भी फल देंगे। ऐसा हमारा बृहत पराशर होरा शास्त्र में है कि जब कोई वक्री है ग्रह तो अपने पिछले राशि का भी ये फल देंगे। तो यहां पे जमीन जायदाद का भी आपका पॉसिबिलिटी बन सकता है खरीदने का। ठीक है, जी हाँ, जमीन जायदाद आपका वाहन इत्यादि चीजें आपका हो सकता है, रिजल्ट जो मामला होगा उससे भी आपको लाभ हो सकता है। ठीक है, हाँ चलिए अब प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन। प्रेम संबंध इससे देखते हैं 5th हाउस से, 5th हाउस से प्रेम संबंध देखते हैं। तो 5th हाउस में क्या है
ये देखिए शनि वक्री है, मैं अभी बताया उसके दरमियान। तो शनि का वक्री होने से क्या होगा कि पिछले कुंभ राशि का भी रिजल्ट देंगे शनि, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेम संबंध थोड़ा सा जो पहले से आपका खराब है, पहले से कुछ खटास आया है, वो उसमें सुधार होगा। जी हाँ, उसमें क्यों होगा? क्योंकि बुधादित्य जो बन रहा है और बुध और सूर्य की दृष्टि 5th हाउस पे पड़ रही है। दैट विल बी द डोमिनेंट पॉइंट। जी हाँ, वो मुख्य पॉइंट है कि आपका सुधार होगा। कब से होगा? 17 सितंबर से ज्यादा सुधार होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और अब चले वैवाहिक जीवन पे। तो वैवाहिक जीवन का देखें, वैवाहिक जीवन थोड़ा सा दिक्कत में रहने की संभावना दिख रही है। देखिए, एक तो वैवाहिक जीवन 7th हाउस से देखा जाता है, जिसके स्वामी शुक्र है, और शुक्र अपने ही राशि में बैठे हैं, लेकिन आइसोलेशन यानी सेपरेशन, अलगाव के भाव। 12th हाउस व्यय भाव भी होता है, विदेश का होता है, दवाओं का होता है, हॉस्पिटल का होता है, अलगाव का होता है, ठीक है। तो ये शुक्र खुद ही अपने आप में कारकत्व रखते हैं मैरिटल स्टेटस का, वैवाहिक जीवन का ये कारकत्व हैंडल करते हैं, लेकिन वो खुद ही 12वें भाव में बैठे हैं। तो भाई, जिन लोगों का खिटपिट चल रहा है, तो उन लोगों का दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अलगाव रहेगा। ऐसा नहीं अलगाव का मतलब तलाक ही हो जाएगा, अलगाव मतलब फिजिकल अपीयरेंस जो रहेगा, एक दूसरे से दूरी पर रहेगा। दूरी बोले तो 2-4 फीट की दूरी नहीं मैं बता रहा हूं, मतलब कोई आप मैके चल गया, कोई हस्बैंड है तो कहीं दूर रह रहा है, खींचातानी में, इस टाइप का हो सकता है। ये मेरा एनालिसिस कह रहा है इस महीने में, क्योंकि मंगल भी देखिए लग्न भाव के है, तो वो भी अष्टम भाव में बैठे हैं, त्रिक भाव है। तो इस तरह से अगर वैवाहिक जीवन में देखें तो थोड़ी सी परेशानी रहेगी, उसको मिला जुला कर चले। और मंगल कारकत्व हैंडल करते हैं, थोड़ा सा गुस्सा उस्सा कम करें, बातों को अगर खुद में गलती हो तो अपोलोजाइज करें, करना सीखें, इससे जीवन बेहतर हो सकता है। मैं इसका निदान भी बताऊंगा, जो माइनस पॉइंट इमर्ज होकर आ रहा है मेरे एनालिसिस में, उसको मैं बताऊंगा उसका समाधान। समग्र जीवन सितंबर में कैसा रहेगा? तो समग्र जीवन बताने के पहले मैं ये बता दूं कि निदान क्या होगा। देखिए, निदान इसका ये होगा कि जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा ठीक नहीं है, वृश्चिक राशि के लोग जो हैं, और या प्रेम संबंध में थोड़ा भी अगर खटास है, तो वो लोग क्या करें? खासतौर से वैवाहिक जीवन, ये मंगल वृश्चिक राशि है, तो श्री सीताराम जी का नाम लेकर हनुमान जी का पूजन करें मंगलवार को, रविवार को और शनिवार को। क्यों रविवार को क्यों मैंने जोड़ दिया? कि सूर्य का भी, और सूर्य मंगल के दोस्त है, और सूर्य नारायण है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी कहा गया है कि नारायण जब सृष्टि का पालन करता होते हैं तो उन्हीं से पैदा होते हैं, उसी में समाहित हो जाते हैं फिर, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है रविवार, मंगलवार और शनिवार को आप श्री सीताराम जी भगवान जी का नाम लेकर के, और तब हनुमान जी का पूजन करें। और मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग श्री सीताराम जरूर लिखें, आप लोगों का मनोकामना जरूर पूरा होगा। और समग्र जीवन सितंबर में कैसा रहेगा? तो मैं अगर ओवरऑल क्षेत्रों को देखूं, स्वास्थ्य का देखूं, आर्थिक स्थिति का देखूं, करियर, नौकरी, पेशा एवं व्यवसाय, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन और समग्र जीवन सितंबर में कैसा रहेगा, तो इसमें से मैं आप लोगों को ग्रेडिंग अगर दूंगा वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो 65% पॉजिटिव है। जी हाँ, 70% दे सकता था, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य में किंतु परंतु हुआ, और थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में हुआ। ये दोनों। करियर के मामले में तो आप राजा हैं। जी हाँ, सितंबर में बिजनेस व्यवसाय भी उतना खराब नहीं चलेगा, लेकिन इसके मामले में थोड़ा सा किंतु परंतु है, सावधानी रखें। और श्री सीताराम भगवान जी का नाम लेकर के हनुमान जी का जरूर पूजन करें। किस किस दिन? शनिवार को, रविवार को और मंगलवार को। जी हाँ, कंफ्यूज नहीं होने का है, शनिवार और मंगलवार सिर्फ नहीं, रटन पे नहीं जाना है, लॉजिकली पे जाना। मैं शास्त्रवत आप लोगों को समाधान बता रहा हूं, इसको हल्के में मत लीजिएगा। और लाल मिठाई का भोग लगाएं हनुमान जी को। वो भी जब भी हनुमान जी का पूजा करें, तब भी श्री सीताराम जी भगवान जी का नाम लेकर के पूजा करें, तो आपको 3 टाइम ज्यादा फल मिलेगा।
जी हाँ, मैं नहीं कहता, ऐसा शास्त्र में चर्चा है। और आप लोग मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री सीताराम जरूर लिखें। और अगर मेरा वीडियो बताने का पैटर्न अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।